औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफजाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं, जामिया सवर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फलाह। इस किताब के मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक की फलाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में अपने समाजी, माशी, मशरती मसाइल को हम कैसे हल कर सकते हैं। इस किताब को कोटेशन के लिहाज से पेश किया गया है। हर कोटेशन की एक अपनी अहमियत है। हर कोटेशन में हमारे लिए रहनुमाई का एक पैगाम और रास्ता है। तो इसलिए आपने जितनी भी कोटेशंस हैं इनको बड़े ध्यान से आपने सुनना है और इन पे अमल करने की कोशिश करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। तो कोटेशन नंबर 1 है, क्या इन सरमायादारों और जगीरदारों के आबाओ जदाद ने ज़्यादा मेहनत की थी कि जिससे इनकी बड़ी बड़ी जायदादें बन गईं और गरीबों के बड़ों ने कुछ भी मेहनत ना की, जिसकी वजह से इसलिए इनकी नस्लें गुर्बत की चक्की में पिस रही हैं? या फिर इस निज़ाम की गैर मुनसिफाना तकसीम का नतीजा भुगत रहे हैं, जहाँ कानूनियत यानी सरमाए की असास पर निज़ाम कायम हो, वहाँ माशी खुशहाली का सफ़र आमकों की जन्नत के मुतरादफ होता है। मज़ीद लिखा गया, यानी कि अगली कोटेशन में है, तफरके की बुनियाद पर जो भी तंजीम बनती है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उसी फ़िरके या ग्रोह ही को होता है जिसकी वो तर्जमान होती है, क्योंकि फ़िरका वाराना हिकमत अमली इन्हें दूसरों से काट देती है और हर फ़िरका या ग्रोह फ़िरका बन जाने की वजह से दूसरों को बर्दाश्त नहीं करता। मज़ीद लिखा गया, सब के सब सियासी मोरे और इनके सियासी फोरम तो फरसूदगी की दलदल में धंस गए। आज कोई अपनी जगह नहीं खड़ा, आगे की तरफ तो किसी ने भी एक कदम नहीं बढ़ाया। इसलिए गलत करने से ना करना बेहतर और ना करने से कुछ कर लेना अच्छा है। मज़ीद कोटेशन में लिखा गया, जो जमातें फ़िरका वाराना तकसीम को कबूल कर चुकी हैं और वो किसी ख़ास ग्रोह की नुमाइंदगी कर रही हों, तो तब क्या उनसे इंसानी वहदत की उम्मीद रखी जा सकती है? अंग्रेज़ के दौर में और उसके बाद की पूरी तारीख़ी ज़्यादतियों की है। अलबत्ता वो बताओ जो हक़ के लिए हुआ हो। मज़ीद कोटेशन में लिखा गया, जहालत, गुमराही या कुफर बीमारियां हैं और जाहिल, गुमराह और काफिर बीमार लोग हैं। क्या बीमार से नफ़रत और उससे कतई तल्लक हो जाना चाहिए या उसका इलाज करना चाहिए? मगर अफसोस कि हमारी पूरी कौम इन बीमारियों में घिरी हुई है और इन बीमारियों के जरासीम तो खुद से राइज निज़ाम ने पैदा किए, जिनका दायमी हल बज़रिया इज्तिमाई जिद्दोजहद इनकलाब से ही मुमकिन है। चाइना वालों ने ऐसा निज़ाम कायम कर लिया कि दुनिया भर की बड़ी आबादी होने के बावजूद मसाइल का शिकार नहीं हुए। ये इनके अच्छे निज़ाम और निज़ाम चलाने वाले आला किरदार के हामिल अपनी कौम के साथ मुखलस, बासलाहियत और इज्तिमाई सोच रखने वाले मुंतज़मीन यानी कि ऑर्गेनाइज़र होने की दलील है। मज़ीद कोटेशन में लिखा गया, यानी कि अगली कोटेशन में है, सियासी तहरीक का तल्लक कौमों के मिजाज से होता है, मखसूस अफराद के मनफी रवैयों से नहीं। मैंने बैनुल सूबाई कौमों के अमूमी मिजाज का जायज़ा पेश किया, महाजर और सिंधी का मौज़ना नहीं किया। हर कौम में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, मगर कौमों का मौज़ना कौमों के अमूमी मिजाज को मद्देनज़र रख कर ही किया जाता है। अगली कोटेशन में है, मेरे नज़रियात की तकमील शरीयत, तरीक़त और सियासत के बाहम रबत के साथ नज़रियात से हुई। मुझे सियासी अमल का शौक़ इज्तिमाई सोच रखने और सोच के मुताबिक किरदार अदा करने के जज्बे के तहत
सियासी जमातों को देख कर हुआ, तरीक़त तबलीग वालों से और शरई उलूम तंजीम फ़िक्र वलीउल्लाह ही से सीखे और पाकिस्तान इंडस रेवोल्यूशनरी पार्टी में रहते हुए दस्तूर साजी, पार्टी मैनेजमेंट और इज्तिमाही तकाज़ों को समझने का मौका मिला और पार्टी छोड़ देने के बाद जद्दोजहद जारी रखने के तकाज़े के तहत कोट्स यानी अक़वाल लिखने शुरू कर दिए, मगर कलम उठाने को काफ़ी नहीं समझता जब तक कि अमली जद्दोजहद का तयन ना किया जाए। तो ये कोटेशन है जो इस किताब खुदा की रज़ा और मखलूक की फलाह के राइटर हैं मोहम्मद अरशद सोनीपति, तो उन्होंने ये कोटेशन अपने लिहाज से लिखी है कि उन्होंने जब ये लिखना स्टार्ट किया तो उसके पीछे उनका फ़िक्र क्या थी, उनकी सोच क्या थी, उनके नज़रियात क्या थे। अगली कोटेशन में लिखा गया, राजा दहार के हक़ में रैली निकाल कर इस दौर में राजा दहार को उसका हक़ तो दिलाया नहीं जा सकता और यहाँ का मजहबी माहौल तो मुस्लिम हुकूमत के बागियों को पनाह देने की वजह से राजा दहार के ख़िलाफ़ है और माहौल के मुखालफ चलना तो सियासी हिकमत अमली के सियासी तकाज़े के ख़िलाफ़ भी है। लिहाजा हकूक़ के नाम से बनने वाली तंजीमों को जब अपनी मंजिल का रास्ता नज़र न आए तब वो अपने आप को ज़िंदा ज़ाहिर करने के लिए बेमकसद तर्ज़ अमल अपना कर मंजिल से मज़ीद दूरी यानी कि मज़ीद दूर होती चली जाती हैं। मज़ीद लिखा गया, जिस किसी को अपनी कौम पर तरस भी ना आए, जिस किसी को अपनी कौम पर तरस भी ना आए, उससे खैर की तवक्को रखना कहाँ तक दुरुस्त है, क्योंकि तरस आना तो मज़लूम की मज़लूमियत का एहसास होना है और एहसास अमल से ही ज़ाहिर होता है, क्योंकि ऐसा निज़ाम जिसने हकूक़ छीन लिए उस निज़ाम की तब्दीली के लिए अमली जिद्दोजहद। आज के इस दौर में नबूवत के सियासी तकाज़े को उजागर करने की ज़रूरत है। गौर करना चाहिए आज का माहौल कैसा है और माहौल के पेश नज़र नबूवत का तकाज़ा क्या है। क्या कुरानी नज़रियात पर निज़ाम कायम करना सियासी अमल के बग़ैर मुमकिन हो सकेगा? कौम के मजाज के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने में कामयाबी मुमकिन नहीं। मजाज मजहबी हो और मज़हब के ख़िलाफ़ चला जाए तब हिकमत के मुनाफी होगा। मज़ीद लिखा गया, यानी कि अगली कोटेशन में है, इंसाफ वाला और मोतबर सरदार और नवाब हम सिर्फ़ उसको मानेंगे और तस्लीम कर लेंगे जो अपने और दूसरे लोगों, अपने बेटे और दूसरों के बेटों में कोई फ़र्क ना रखे। मगर क्या ऐसा है? आज का दौर पॉलिटिकल पावर इंतबादी सियासी रवैयों का दौर है जो सरासर बदनीयती और नाइंसाफ़ी का निज़ाम है। इसमें कामयाबी भी लाजमी तौर पर गुंडा गर्द और सरमाया परस्तों ही की होगी। बिला आखिर लोग फितरत की तरफ यू टर्न यानी कि वापस अपनी असल सिमत की तरफ यू टर्न लेंगे, अपनी हैसियत और ताकत को पहचानेंगे और इसमें तारीख़ इन्हीं की होगी जो मुश्किल तरीन हालात के बावजूद साबित कदम रहे होंगे। मज़ीद अगली कोटेशन में है, जिस माशरे में बदअनवानों को बदअनवान कहना जुर्म समझा जाने लगे उस निज़ाम की फ़िरौन के निज़ाम से मुमासलत होने की मिसाल में कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। कौमें जिसे मज़हब के लिहाज से गुमराह होकर तोहम परस्ती का शिकार हो जाती हैं, उसी तरह नस्ली बुनियादों पर भी दोस्त व दुश्मन की पहचान और हकीकी आज़ादी व ग़ुलामी के फ़र्क तक को मिटाकर दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त, ग़ुलामी को आज़ादी मनाकर बहसीयत अमूमी ज़हनी पस्ती का इजहार करती हैं। बूढ़ापन मायूसी का नाम है। जब तक इंसान मायूस ना हो बूढ़ा नहीं होता और इनकलाबी अपने अमल के नतीजे पर भरोसा होने की वजह से कभी मायूस नहीं होता। यानी कि जो इनकलाबी शख्स है जिसके माइंड में चेंज है, जो अपने हक़ और हकूक़ के लिए कोशिश करते हैं, वो कभी मायूस नहीं होते और इसलिए इनमें जज्बा जो है वो कभी कम नहीं होता, वो कभी
بڑھاپے میں نہیں جاتے، ان کا جذبہ ہمیشہ ہائی لیول کا رہتا ہے اور وہ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ نظام عدل کی واضح خوبی اور نشانی ہے، اس قوم میں جھوٹ بولنا جرم ہوتا ہے، مگر نظام ظلم، ہم اس نظام کو کہتے ہیں جہاں سچ بولنا جرم ہو۔ مزید لکھا گیا، جہاں ادارے سیاسی لوگوں کے مزاج کے مرہون منت ہو جائیں، وہ ادارے کرپٹ نظام کی لونڈی بن جاتے ہیں۔ اس کی مثال کہ کرپشن کی روک تھام کے لیے ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، اس سے کرپشن کے خاتمے کی بجائے کرپشن کا بھاؤ یعنی کہ ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ جہاں 2 لاکھ کی رشوت سے غیر قانونی کام بنتا تھا، ادارہ بننے کے باوجود کرپشن رکی نہیں، بلکہ 2 لاکھ کی بجائے 3 لاکھ دینے پڑتے ہیں۔ مخالف تو بولنا چاہیے مگر غلط نہیں بولنا چاہیے، یعنی کہ مخالف کو بولنا چاہیے مگر غلط نہیں بولنا چاہیے۔ کسی عمل کا اچھا لگنا یا پسند ہونا نظریاتی ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اجتماعی تقاضوں کے تحت کردار کا تعین نظریاتی ہونا چاہیے۔ عہدوں کے امیر دلوں کے غریب ہیں، بیل گام گھوڑے جن کا بے اصول طرز عمل بے ضابطگی کا شکار ہیں۔ مذہبی خطے میں مذہب سے انکار پر نہیں بلکہ بین المذاہب مذہبی تعلیمات کے توازن قائم کرنے اور ان تعلیمات کے مان لینے سے ہی جوڑ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اچھے اخلاق اور کردار کے مان لینے سے ہی جوڑ پیدا ہوتا ہے۔